नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी पुनः अपने वस्तु संस्था की ओर से आप सभी सनातनी बंधु को कार्तिक मास के हार्दिक कामनाओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ और दीपदान के महत्व के विषय में एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए, पावन पवित्र कार्तिक मास में दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वाय प्रदास्यामि व्योमदीपम हरि प्रियम। आकाश दीप की महिमा के बारे में एक कथा है। अपने कार्तिक मास में तो दीप दान करने के अनेक स्थान बताए गए हैं। अपने घर के मंदिरों में तो नित्य हम करते ही हैं। अब तुलसी के पौधे के पास दीप दान करते हैं, आंवले के पौधों के पास दीप दान करते हैं। देवालय में, शिवालय में, विष्णु और शिव का मंदिर यदि नहीं है, कोई और अन्य देवता का है मंदिर, तो उसमें नित्य का पूरे मास दीप दान करें, संध्या काल में या प्रातः काल में, और स्नान इत्यादि करें। ऐसा नियम करने से आपको भोग और मोक्ष दोनों का लाभ मिलेगा। तो आकाश दीप भी के विषय में एक कथा है। एक पुराने जमाने की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रहते थे। दोनों ही कुत्सित व्यवहार विचार में अपना जीवन पर्यंत समय व्यतीत करते थे। ब्राह्मण की स्त्री और कुत्सित व्यवहार करती हुई अपने पापिष्ट कर्मों के माध्यम से उसके घर में दुख और पाप नित्य बढ़ते रहते थे। उसके भोजन अपवित्र रहते थे, दूषित व्यवहार होते थे। इस कारण उस घर का सुलक्षणा नहीं कुलक्षणा होने के कारण उसका पति का अल्प आयु में देहांत हो गया। उसके देहांत होने के उपरांत वह ब्राह्मणी स्त्री और भी पाप में लिप्त हो गई। व्यभिचार भरा जीवन व्यतीत करने लगी, क्योंकि उसके न कोई भाई था, न पति, न कोई अन्य कोई पुरुष था जो उसे धिक्कारे, और वो खुले मन से पापिष्ट होकर और भी व्यभिचार करने लगी। संयोगवश लंबे समय के बाद एक कुत्स नामक ब्राह्मण ऋषि आए और उस नारी को संयोगवश उपदेश दिया कि हे देवी, आप ऐसा व्यवहार इस शरीर से क्यों करते हैं? पंच तत्व से बना हुआ पृथ्वी का यह स्थूल शरीर पानी का बुलबुला जैसा है। यह एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस शरीर से पाप न करो, पुण्य करो। धन्य है वह ब्राह्मण ऋषि कुछ जो उनको उपदेश दिया। और यही नहीं, उन्होंने यह बताया कि इस शरीर से आपने बहुत पाप किया है, अब अपना उद्धार की कुछ कामनाओं के लिए कुछ कर्म करो, सुकर्म करो। तो उसने बोला कि हे प्रभु, मैंने पश्चाताप की और हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप कुछ उपाय बताएं। बोले कि कार्तिक मास पावन पवित्र मासों में है। उस मास में आने से जो भी स्त्री पुरुष कितना भी पाप किया हो, यदि वह प्रातः स्नान, दीपदान, आकाश दीपदान करे, भगवान विष्णु के मंदिर में, प्रांगण में इत्यादि रोज संध्या काल में दीपदान करे, तो निश्चित रूप से उसका मोक्ष और पाप नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब कार्तिक मास आया, उन कार्तिक मासों में नित्य प्रातः स्नान और दीपदान की, व्योम दीप अर्थात आकाश दीप का भी दान किया। मंदिर के समीप जाकर खुले में भगवान विष्णु के प्रांगण में, और अपना जो कार्तिक मास का नियम था उसको धारण किया। उसके बाद सुख और समृद्धि के साथ जीवन जीकर अंत में वो उसका जो मृत्यु हुआ वह मोक्ष प्राप्त हुआ। व्योम दीप का भी अति महत्वपूर्ण इसमें स्थान बताए गए। तो कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। अब किसी पौधे के अतिरिक्त चौराहे पर भी दीप दे सकते हैं। उससे एक और विशेष बात है, जो कार्तिक में 3 दिन तक दीप का महत्व है, विशेष रूप से त्रयोदशी से दीपावली तक। उस विषय में भी अगला वीडियो में मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। और तब तक आपको पुनः कार्तिक मास की शुभकामनाओं के साथ आचार्य धनंजय कुमार तिवारी। जय श्री राम।